हाँ गुस्से में था एक्चुअली। आज ये सीन ये था कि इशिता हमारे घर आई थी और उनको एक गेस्ट लिस्ट चाहिए थी और जो एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, तो गलती से उन्होंने वो गेस्ट लिस्ट ना उठाते हुए मेरी बीवी की पर्सनल डायरी उठा ली, लक्ष्मी की।
तो उस पर्सनल डायरी में ऑब्वियसली पर्सनल कुछ बातें हैं जो मैं उसके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था। तो इशिता पढ़ते 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 फिर मैं यहाँ भाग के मैं आया और मैंने बुक छीन ली और मुझे लगता है मैं बच गया हूँ, बट क्या पता। इशिता के मन में सवाल थोड़े बहुत होंगे, बट शायद मैंने उसको मतलब अपने तरीके से निपटा लिया है। तो शायद अभी के लिए तो इशिता आई थिंक सुबू को ट्रस्ट करती है, करना भी चाहिए, बिकॉज सुबू ने अभी तक एक्सेप्ट एंगेजमेंट तोड़ते वक्त जब उसके साथ वो तोड़ा है, अदरवाइज उसका भरोसा नहीं तोड़ा है। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी स्टूपिड राइट नाउ, बट आई थिंक उसको ट्रस्ट करती है, बिकॉज उसके दिमाग में सुबू ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके लिए कि वो क्यों डायरी में ऐसा लगती थी कि वो सैड है ऐसा कुछ, तो आई थिंक उसका एक्सप्लेनेशन उसको समझ में आया और आई थिंक सुबू समझदार है, तो उसने वो बात अपने तरीके से निकाल दी। क्या सुबू का इतना अच्छा दिखना, अच्छा बनना क्या है कहीं आगे जाके नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे सुबू? नेगेटिव नहीं, लेकिन आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं सुबू को अनफिनिश्ड बिजनेस है कुछ, रिवेंज अगर आप कहें भल्ला परिवार के साथ वो है, और वो उसको लेता है लेके ही रहेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे उसको लगता है कि भल्ला परिवार की वजह से उसकी फैमिली आज उसके साथ नहीं है। तो जब कोई इंसान सब कुछ खो जाता है तो, और स्पेशली जब बीवी बच्चा मतलब इतने अहम हिस्से एक ज़िंदगी के जब वो खो जाता है, तो आई थिंक बदला इज़ अ मस्ट। एक बाइट चाहिए होगी सुधा शिवपुरी जी के, जिनके साथ आपने काम भी किया है। सुधा शिवपुरी जी जिनके साथ, क्योंकि सास भी कभी बहुती से काफ़ी फेमस हुई बा, क्या कहेंगे आज मेरे मुंह से? हम सब आज हालांकि शूट कर रहे हैं लेकिन अपसेट हैं। सुबह सुबह मुझे वो न्यूज़ आई थी कि सुधा जी गुजर चुकी हैं और काफ़ी अपसेट थे हम, बिकॉज़ वो सिर्फ क्योंकि कि नहीं, आई थिंक टेलीविज़न का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम जब भी दादा दादी नानी किसी भी रोल के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये एक आइकॉनिक उन्होंने अपनी एक जगह प्राप्त की है, और वो बहुत ही खुश दिल एकदम केयर फ्री इंसान थे। सेट पे भी अपना खाना लोगों के साथ शेयर करना, अच्छी बातें करना। मुझे याद है जब नया जनरेशन आया था तो उन्होंने कितना प्यार दिया था हमको, कितना कंफर्टेबल महसूस करवाया हमें। तो सुधा जी को हम सब बहुत मिस करेंगे और वो सदैव के लिए बाहर रहेंगी हमारे दिल में। आपने भी उनके साथ काम किया था, कोई एक ऐसा मोमेंट या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं था। उनके साथ जब भी मेरे सीन्स होते थे, जैसे मैंने कहा, वो हमेशा प्यार देती थी, बहुत एक दूसरे एक्टर को, एक दूसरे इंसान को, सिर्फ एक्टर को नहीं, बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाती थी। तो उनके साथ आपको ऐसा लगता है आप अपने परिवार के हिस्सा के साथ बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो बहुत कम टीवी में देखने को मिलता है, एंड उनके साथ ये बहुत था। और मेरी खुद भी एक दादी है तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जब बा को मैंने देखा तो मुझे वो एक रिलेशन वापस वो याद आता है। तो उनके परिवार को मैं इतना ही कहूँगा कि मे शी रेस्ट इन पीस, एंड वो जहाँ गई हैं खुश होंगी, क्योंकि फॉर श्योर वो एक अच्छी इंसान थी। और हमेशा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अगर एक तरफ तुलसी होगी तो बा हमेशा साथ साथ चलेंगे। थैंक यू।